कभी डांस का दूसरा नाम लव शर्मा हुआ करता था, लेकिन अब जीत का दूसरा नाम लव शर्मा हुआ करता है। जी हां, आपको मिलवाने जा रहे हैं कैथल के उस कोरियोग्राफर से जिसने 32 साल गुजार दी अपनी उम्र के बच्चों से लेकर बड़ों को डांस सिखाने में। कोई ऐसा पार्टी फंक्शन नहीं जिसमें इनके सिखाए हुए कपल या बच्चे डांस ना करते हों। हाल फिलहाल में ही हिमाचल प्रदेश के शिमला में ऑल इंडिया आर्ट्स एसोसिएशन के नेशनल लेवल कंपटीशन में इनकी एकेडमी की छोटी सी बच्ची मिशिका ने फर्स्ट प्राइज जीता है, जिसकी वीडियो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर चाहे नेपाल हो या फिर भारत में मध्य प्रदेश का भोपाल हो या मुंबई हो, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा राज्य नहीं जहां पर लव शर्मा के चर्चे ना हो। नमस्कार लव शर्मा, स्वागत है हमारे इस खास शो में। तो बताएं, कैसा फील हुआ जब आपकी लव डांस एकेडमी की एक बच्ची मिशिका ने हाल फिलहाल में हिमाचल के शिमला में ऑल इंडिया आर्ट एसोसिएशन में फर्स्ट प्राइज जीता है? सर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और कैथल को भी बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि वो लड़की, छोटी सी लड़की, 4.5 साल की लड़की है, जिसको अभी, जिन बच्चों को भी प्रॉपर चलना भी नहीं आता, और उसने वो वहाँ पे जाके जो फोक डांस किया है, हरियाणवी फोक डांस किया है, अपने हरियाणा का नाम रोशन किया है, और वहाँ से पूरे इंडिया में ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक उसने हासिल किया जी। तो आपकी इस बात में से ही बात निकालूंगा। आपने फोक डांस का नाम लिया है। आज जहां बच्चे थिरकते हैं वेस्टर्न डांस में, वेस्टर्न धुनों में, छोटे कपड़े पहनकर, वहीं आप एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लेकर चले हैं कि फोक डांस को बढ़ावा देना है। नचले हरियाणा प्रोग्राम आप चलाते हैं जिसमें मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को आपने जोड़ा है। क्या मानते हैं, क्या फोक डांस वापिस आ गया है या फोक डांस कभी गया ही नहीं था कहीं पर? और क्या वजह है कि आज मोह भंग हो गया लोगों का वेस्टर्न डांस से? नहीं, वेस्टर्न डांस से मोह भंग नहीं हुआ है, पर हम वैसे तो फोक डांस कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। फोक एक ऐसी संस्कृति है जो अपने अपने प्रदेश को, उसकी संस्कृति को दिखाता है। फोक डांस कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, और हम लोग, हमारे जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको वापस लेके आ रहे हैं। जी, आपने 32 साल दिए हैं लगभग डांस के करियर को। आप कॉलेज टाइम से ही डांस करते हैं, वहाँ फर्स्ट आया करते थे एनुअल फंक्शन में, जोनल यूथ फेस्टिवल में, या कहीं स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल्स में। आप मुझे ये बताएं कि आपने कई जनरेशंस देखी हैं। आज की जेन ज़ी भी देख रहे हैं, आप उन्हें डांस सिखा रहे हैं, जेन अल्फा भी देख रहे हैं, उन्हें डांस सिखा रहे हैं, उससे पहले भी कई जनरेशंस। तो क्या कुछ चेंज आया है? क्या स्किल्स डांस की कम होती जा रही हैं या स्किल्स डांस की बढ़ गई हैं? बताएं ज़रा। जो पहले डांस था, पहले म्यूज़िक था, तो बॉलीवुड बहुत ज़्यादा हैवी था, फिर पंजाब का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हैवी हुआ। अब कुछ टाइम में ऐसा जो हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री ने इतना जोर पकड़ा है कि आजकल बॉलीवुड में भी हरियाणवी डांस हो, टोन हो, डायलॉग हो, वो आने शुरू हो गए। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री भी चरम पर आई थी, पूरी चरम लेकिन अब हरियाणवी वालों का बोलबाला है। बिल्कुल। अगर वहाँ पे अगर एक पुलिस वाला अगर किसी भी फिल्म में ये कहते ना क्या कर रहा तो वो टोन आती है। जब तक हरियाणवी टोन ना आए वो पुलिस वाला लगता ही नहीं है। अच्छा, एक आपसे पूछना चाहेंगे, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे से किसी से पूछ लो कहाँ से सीखा तुमने डांस, हो गएगा यूट्यूब से सीखता हूँ मैं। क्या मानते हैं कि कोरियोग्राफर से, प्रोफेशनल कोरियोग्राफर से डांस सीखना इज मच बेटर, यूट्यूब से डांस सीखना इज मच बेटर? क्या दोनों का मिश्रण करना मच बेटर? कौन सा पद्धति सही है डांस सीखने? सर देखो, जब तक कहते हैं गुरु का आशीर्वाद ना मिले तो कोई भी मंजिल पाना बहुत मुश्किल है, चाहे वो किसी भी, चाहे वेस्टर्न में हो चाहे फोक में हो। क्योंकि यूट्यूब से जो डांस सीखता है वो आधा अधूरा डांस होता है। जब एक कोरियोग्राफर उसको उसकी बारीकियां बताता है, अब डांस तो कोई भी कर लेता है, फोक डांस कर ले, वेस्टर्न डांस कर ले, जब तक कोरियोग्राफर उसको उसके एक्सप्रेशंस नहीं बताया, उसका फील नहीं बताएगा, तो बच्चा सिर्फ एक डांस करेगा, उसको फील करके डांस नहीं करेगा। अखबार में मैं आपकी एक बाइट पढ़ रहा था, इंटरव्यू पढ़ रहा था, जो आपका किसी लोकल रिपोर्टर ने लिया था कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उस ब्रेन ट्यूमर से निकलने में डांस ने आपकी हेल्प की थी। कहाँ तक ये बात सही है और कितने टाइम में आपका वो ठीक हो गया? दवाई छोड़ दी थी या लेते थे साथ में? नहीं, दवाई मैंने ज़रूर ली है, क्योंकि मेरा अपोलो हॉस्पिटल से इलाज चला था और डॉक्टर ने मेरे को ये बोल दिया था कि आपको बेड रेस्ट करना है। और अगर मैं वो बेड रेस्ट कर लेता, मैं उस टेंशन में चला जाता, तो शायद आज कुछ और ही बात रहती। पर मैंने उस चीज़ को बिल्कुल ही नकार दिया था और मैंने खूब रज के डांस किया, बच्चों के साथ रहा, खुश रहा, पॉजिटिव सोचा, और उसके कारण आज मैं थोड़ा हेल्दी तो हो गया हूँ, पर जोश अभी भी वही है। आजकल सोशल मीडिया पर लड़के लड़कियां अश्लील डांस कर रहे हैं, कहाँ तक आप उस चीज़ को सही मानते हैं? क्या वो डांस है सच में, या ऐसी चीज़ों को रोका जाना चाहिए? देखो, हर टाइम के बाद ना माहौल बदलता है। पहले जो हमारी बॉलीवुड के सॉन्ग थे
वो एक पेड़ के किनारे किनारे आसपास डांस होता था। जो हीरो हीरोइन है वो आपस में मिलते भी नहीं थे। पर आज जो आजकल का जो डांस आया है उसने इतनी अश्लीलता फैला दी है कि हमारे जो घर की बेटियां हैं, हीरोइन भी किसी न किसी की बेटी है, पर उसको ऐसा दिखा दिया कि वो आजकल लड़कियां उसको करते हुए शर्माती नहीं है, चाहे वो पेरेंट्स के सामने कर रही हैं चाहे रील बना के कर रही हैं। रील पेरेंट्स के सामने कर रही है तो वो सोचते हैं छोटी बच्ची है चलो कोई बात नहीं। जब वही रील पब्लिक में आ जाती है तो लोग उसको गलत नज़र से भी देखते हैं। इसी करके जो मेरे डांस है या मेरा जो फंक्शन है नचले हरियाणा, उसमें हम फोक डांस करवाते हैं कि हमारा पूरा जो बच्चा है प्रॉपर ड्रेस पहन के आए और उस फोक के कारण अपने टैलेंट को दिखाए। लास्ट सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन भी करूंगा मैं आपसे कि कितने नचले हरियाणा प्रोग्राम्स आप करवा चुके हैं, क्या रिस्पॉन्स है, अगला प्रोग्राम कहाँ? सर मेरा नचले हरियाणा प्रोग्राम हमारे 10-11 प्रोग्राम हो चुके हैं और अलग अलग शहरों में किया हमने। कुरुक्षेत्र भी किया है, यमुनानगर भी किया है, कैथल भी किया है और छोटे छोटे गाँव में। आजकल तो जो हमारी संस्था है उसने ये सोचा है कि छोटे छोटे गाँव में भी टैलेंट है और उस टैलेंट को उभारना है, तो हम ब्लॉक लेवल पे भी डांस कंपटीशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा रहे हैं, उसके बाद स्टेट लेवल के बाद, उसके बाद नेशनल लेवल के बाद और उसके बाद इंटरनेशनल के बाद। मैंने खुद देखा है कि जब आप गाँव में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या किसी कॉलेज में जाते हैं, आपके वहाँ सिखाए हुए बच्चे डांस टीचर लगे हुए हैं, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। कैसा लगता है आपको कि जब आपके पास एक पेरेंट आता है और पूरे भरोसे के साथ अपनी छोटी बेटी को छोड़कर जाता है कि डांस सिखाएगा आज के दौर में भी, उस भरोसे को पाकर कैसा लगता है? सर इस भरोसे को पाना में मेरे को 32 साल लगे हैं और शायद इसी करके पहले तो लोग जैसे डांस को अच्छा नहीं समझते थे हमारे एरिया के अंदर कि भी डांस नहीं करना चाहिए। वहाँ पे मेरी मम्मी पापा ने मेरा साथ दिया और उस साथ के कारण जब मेरे को उनका साथ मिला है तो फिर काफ़ी लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं पूरे इंडिया में भी डांस कंपटीशन में जीता हूँ, बहुत प्रोग्राम भी मैंने जीते हैं। तो उसके बाद साथ साथ जो मैंने सिखाना शुरू किया तो मेरे एक गुरु ने एक बात कही थी कि अगर आपको गुरु बनना है तो अपने मन को, अपनी जिज्ञासा को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उस जिज्ञासा को और उसको कंट्रोल करके तो मैंने ये थोड़ा सा जो नाम कमाया है आप लोगों के सबके प्यार से, आशीर्वाद से, तो वही अब चल रहा है और वही विश्वास पेरेंट्स को पद दिखता है और पेरेंट्स यही विश्वास समझ के मेरे पास लेके आते हैं। तो आपने एक बात कही थी कि पेरेंट्स बच्चों को डांस नहीं करने देते, ठीक है, एक दौर था। अब आप सामने आ रहा है कि पेरेंट्स ही बच्चों के साथ मिलकर ऐसे अश्लील गानों पर रील्स बना रहे हैं। तो क्या मानते हैं, पेरेंट्स गलत कर रहे हैं या बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, आजकल ना जैसा म्यूज़िक इंडस्ट्री परोस रही है, हाँ, जैसा म्यूजिक इंडस्ट्री परोस रही है, जैसे बदमाशी के गाने आ रहे हैं, बंदूक के गाने आ रहे हैं, तो पता नहीं कैसे कैसे शब्द। और मैंने सुना आपके एक प्रोग्राम में कोई बंदूक का, शराब का गाना अलाउड नहीं है? नहीं, मेरे नचले हरियाणा में अगर कोई शराब और बंदूक या वायलेंस वाला कोई भी प्रोग्राम सॉन्ग आता है तो हम साथ के साथ बंद कर देते हैं और उस बच्चे को कोई और गाना चुनने के लिए मौका देते हैं ताकि उस बच्चे का दिल ना टूटे। पर हम ऑडिशन में ही, जब हम ऑडिशन लेते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि इस तरह का गाना ना लेके आए, पर फिर भी बच्चे हैं वो, उनको इतना नॉलेज नहीं है और वो ले आते हैं, तो वहीं पे हम स्टॉप करते हैं। और मैंने जजेस को भी ये बात बोली है कि इसका नंबर ना काटे जाए, अगर दूसरा गाने पे डांस करता है तो चांस दे दिया जाए। तो फिर क्या क्या रहता है अपनी हरियाणवी संस्कृति में, क्या अलाउड है? नहीं, संस्कृति में तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने आ भी रहे हैं, पर जो आजकल के जो अश्लील गाने जो बन रहे हैं तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, उसकी वर्डिंग सोचनी चाहिए, उसका पता लग ही जाता है मतलब सोचना चाहिए कि अगर हमारी लड़की इस गाने पे डांस करेगी या ऐसा कुछ डांस करेगी जिससे कि दूसरे की नज़रों में वो एक बेटी या टैलेंटेड बच्ची ना दिख के वो उनको कुछ और दिखे। तो वो चीज मैं चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स उस चीज को सोचें और वो समझ आ जाती है, हमें पता लग जाता है कि हाँ, पता चल जाता है। पर माँ बाप ना अपने औलाद के प्यार में, अपने बच्चों के प्यार में वो चीज इग्नोर कर देते हैं, पर दुनिया इग्नोर नहीं करती है, दुनिया उसको, दुनिया सारी तरह की है, सारी तरह की दुनिया है। तो आप देख रहे हैं कि अश्लीलता के दौर में भी बच्चों को संस्कारी डांस सिखाने वाले डांस गुरु लव शर्मा का सफ़र आपने सुना कि कैसे वो ना सिर्फ आज समाज के बच्चों से लेकर बड़ों तक को
डांस सिखा रहे हैं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक की प्रतिभा बनाने में भी कामयाब हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लव शर्मा हमें समय देने के लिए। ऐसे ही आपका सफ़र जारी रहे और ऐसे ही आपके बच्चों का भी जीतने का सफ़र जारी रहे। और आप लोगों का और सभी पत्रकारों भाइयों का और सभी पेरेंट्स का ऐसा प्यार और आशीर्वाद मुझसे बना रहे, तो मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।